हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको वर्ल्ड के मैप की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ना सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने के लिए, इवन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आप आए दिन विभिन्न कंट्री के नाम सुनते रहते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, तो ये सारी कंट्रीज़ का आपको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन क्या है और आखिर ये वर्ल्ड में है कहाँ। तो वर्ल्ड की मैप की नॉलेज होना तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। कभी कभी राजधानी पूछ ली जाती है कंट्री की, उनकी लोकेशन पूछ ली जाती है, किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ये पूछ ली जाती है, इवन कौन से महासागर को टच करती हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से पूरे वर्ल्ड के मैप को कवर करेंगे। ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले आप सभी वर्ल्ड का मैप बनाना सीखिए। ठीक है, तो वर्ल्ड का मैप बनाना कैसे सीखेंगे, हम एक दूसरा मैप ट्राई करते हैं। एक मिनट, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको एक ऐसा, देखिए बड़ा सा ऐसा वर्ल्ड बना देना है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मैं आप ही के सामने ये ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो ऐसा जो है वर्ल्ड बना लेंगे सबसे पहले, गोल सा। ठीक है, अगर आपको वर्ल्ड का मैप नहीं आता है तो सबसे पहले आप उसको बनाना ही सीख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, आप 3 लाइनें बनाइए। लाइनें क्या होती हैं, देखिए ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो बीच में एक लाइन होती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस लाइन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे। तो ये लाइन कौन सी है आपकी, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर आप एक लाइन खींचेंगे तो ये कौन सी लाइन है हमारी, ये है कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी लाइन है, ये कर्क रेखा। ठीक है, फिर भूमध्य रेखा के नीचे आप एक लाइन खींचेंगे, ये कौन सी लाइन है, ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो हमने ये 3 लाइनें देखी। आपको पता होना चाहिए सबसे बीच में कौन सी रेखा है, ये है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा है, ये वाली, ये कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी है, मकर रेखा। ठीक है, तो हम बिल्कुल हिंदी में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ठीक है, ये आपने पूरा वर्ल्ड बना लिया। अब पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। ठीक है, कितने महाद्वीप होते हैं पूरे वर्ल्ड में टोटल, तो 7 आपके महाद्वीप होते हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। और कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होती हैं, कंट्री होती हैं। एक कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री होती है, कितनी भी कंट्री हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। और महाद्वीप के अंदर क्या होता है, देश होते हैं, विभिन्न कंट्री होती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया एक कंट्री है। तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से महाद्वीप में आता है इंडिया, आप सभी को पता होगा, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कनाडा कौन से तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है तो आपको बताना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्राज़ील, सऊदी अरबिया, ठीक है, अर्जेंटीना, तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होगी, वर्ल्ड का मैप आपको आता होगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं हम वर्ल्ड के मैप को बनाना। ठीक है, तो यहीं से हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने ये बनाया। इसके बाद हम कॉन्टिनेंट को बनाना शुरू करेंगे, यानी कि महाद्वीप को बनाएंगे। ठीक है, देखिए महाद्वीप के लिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं, ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा महाद्वीप बनाएंगे, आप सीखिए यहाँ पर मेरे साथ में। सबसे पहले हम बनाएंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बनाएंगे हम, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, साउथ अमेरिका से सिर्फ आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा ही गुजरती है, इसीलिए हम इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हम बना रहे हैं आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, आज आपको सीखना है पूरा वर्ल्ड का मैप बनाना। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके ऊपर हम बनाएंगे नॉर्थ अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका के ऊपर होता है आपका कौन सा महाद्वीप होता है, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कुछ इस तरीके से मिला होता है। ठीक है, ये इस तरीके से जाकर इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से आपने देखा होगा मैप में। तो ये है हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इस चीज को आप देखिए। तो 2 कॉन्टिनेंट हमने देख लिए, 2 महाद्वीप, टोटल कितने हैं, टोटल 7 है, तो हमें 7 बनाने हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर, आप समझते चलिए, साउथ अमेरिका से हमारी कौन कौन सी लाइनें गुजर रही हैं, भूमध्य रेखा गुजर रही है और मकर रेखा गुजर रही है। ठीक है, जबकि नॉर्थ अमेरिका से कितनी लाइन गुजरती हैं, सिर्फ
कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए अफ्रीका को बनाते हैं। तो अफ्रीका को हम कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि अफ्रीका से ये तीनों लाइनें गुजरती हैं, तो हम यहाँ से अफ्रीका को बनाना शुरू करेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अफ्रीका होता है, देखिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपका अफ्रीका होता है। तो अफ्रीका से आप देख रहे होंगे कि तीनों लाइनें गुजर रही हैं। आपसे क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका से कितनी भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो कौन सा अभी तक आपको दिख रहा है, अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका है। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। अफ्रीका हमने बनाया। अफ्रीका के ऊपर होता है फ्रेंड्स आपका यूरोप, ठीक है। तो हम यूरोप बनाते हैं। देखिए ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 3 कंट्री होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट बन गया, तो ये है आपका यूरोप, ठीक है। इसे हम लिखेंगे यूरोप। यूरोप के इधर फिर ऐसे टच करके इसको ये सऊदी अरबिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ इस तरीके से होती हुई, ठीक है। ये हमारा इंडिया बन जाएगा यहाँ पर, ये इंडिया हो गया, इंडिया का पार्ट, ठीक है। और ये फिर इधर होते हुए इस तरीके से रसिया से होते हुए ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका यूरोप हो गया, ये वाला कॉन्टिनेंट। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये भारत है। तो ये हो गया आपका एशिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये एशिया है, ठीक है। तो एशिया हो गया हमारा। तो हमने देखिए अभी तक कितने कॉन्टिनेंट बनाए, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने, एक मिनट, अभी तक हमने बनाए हैं आपके, देखिए हमारा साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है। 4 हो गए। एशिया कितने हो गए, तो 5 कॉन्टिनेंट हम बना चुके हैं। चलिए बनाते हैं छठा कॉन्टिनेंट, ठीक है। आई होप कि आप इसकी ना बनाना, प्रैक्टिस करना, आपको वर्ल्ड मैप टिप्स पर हो जाएगा, ठीक है। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर आपका होता है अंटार्कटिका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट हमने बना दिया, ये हमारा अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो देखिए हमने कितने कॉन्टिनेंट बनाए, देखिए तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमारा अंटार्कटिका हो गया। अब गिनिए, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कितने हो गए, 4, 5, 6, 7। तो हमारे टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए, यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट हो गए। तो आप बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे कि 7 महाद्वीप आपके सामने हैं और आपने इनको बनाना भी सीख लिया होगा। और आपने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। इनका नाम आप याद रखेंगे। एक मिनट, यहाँ पर देखिए मैं इनके नाम लिखती हूँ। ये कौन सी रेखा है आपकी, ये वाली आपकी एक मिनट, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा। देखिए ये कौन सी रेखा है फ्रेंड्स आपकी, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये भूमध्य रेखा है। ये आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी होती है, कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी होती है, तो ये मकर रेखा है। मैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए, तो आप समझ जाना। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पर वर्ल्ड का मैप बनाना सीखा, ठीक है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, तो अफ्रीका है, ठीक है। यूरोप ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से एक भी रेखा नहीं गुजरती, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कौन सा कॉन्टिनेंट है ऐसा जहाँ से एक भी रेखा नहीं गुजर रही है, तो यूरोप से आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी, ना ही भूमध्य है, ना कर्क, ना मकर रेखा, कोई भी रेखा नहीं गुजर रही है आपकी यूरोप से। एशिया से कितनी रेखा गुजर रही है, सिर्फ कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। और कर्क रेखा इंडिया के बीच से होकर भी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखे अभी 7 कॉन्टिनेंट। तो टोटल कितने महाद्वीप हैं हमारे, 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप के साथ में आपने यहाँ पर देखा होगा ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस बच रहा है बीच में, तो ये जो स्पेस होता है ये क्या कहलाता है आपका, ये महासागर होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, पानी ही पानी होता है, ठीक है। अगर आप एक नए स्टूडेंट भी है तो बहुत ही अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो ये आपके महासागर हैं। अभी हमें इनके नाम देखने हैं कि कहाँ पर कौन सा महासागर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पानी बना दिया है आपको अच्छे से समझ में आने के लिए, ठीक है। ये पानी हो गया है सारे में, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा महासागर है, ठीक है। तो देखिए आपने नाम भी काफ़ी सुना होगा।
तो इंडिया से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इंडिया, ये एशिया जो है, एशिया, ठीक है, इंडिया के बिल्कुल नीचे कौन सा यहाँ पर महासागर होता है? यहाँ पर इंडियन ओशियन है। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशियन और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देखिए, हिंदी में बोलते हैं इसको हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कहाँ है? आप देख पा रहे होंगे, एशिया के नीचे, बिल्कुल इंडिया के नीचे, ठीक है, आप इसको समझ लेना। तो यहाँ पर इंडिया के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका है, इन चारों कॉन्टिनेंट के बीच में एक महासागर होता है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है ये आपका? अटलांटिक महासागर। आप अपने नोट्स में नाम लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो ये कौन सा महासागर है आपका? ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का किस किस से सीमा शेयर करता है? ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से? तो आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। तो ये 4 कॉन्टिनेंट के साथ में सीमा, अपनी बॉर्डर को शेयर करता है आपका अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है ये। फिर फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इधर आपको जो ये दिख रहा है ना स्पेस, ये आपका प्रशांत महासागर कहलाता है। तो कौन सा ओशियन है ये? पैसिफिक ओशियन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रशांत महासागर है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो हमने 3 महासागर देख लिए। हिंद महासागर हमारा ये वाला है, अटलांटिक। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 3 महासागर देखे, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। एक महासागर आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, ये इस यहाँ पर होता है, इसका नाम है आपका आर्कटिक महासागर। तो कौन सा महासागर है यहाँ पर? ये आपका आर्कटिक महासागर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखिए, 4 हो गए आपके। फ्रेंड्स, ये जो आपका अंटार्कटिका है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका होता है, पूरा बर्फ है यहाँ पर, तो कभी कभी बहुत सी कंट्री इसको भी जो है महासागर बताती है, अंटार्कटिका को, ठीक है। इसे मिलाकर टोटल आपके 5 महासागर हो जाते हैं। तो आपको इनके नाम याद रखना है, इनके लोकेशन आप बता सकते हैं ना आराम से। हिंद महासागर किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा? अटलांटिक महासागर किसके साथ शेयर करेगा? ये आपका प्रशांत महासागर किसके साथ शेयर करेगा? ठीक है, आर्कटिक महासागर हो गया, अंटार्कटिका महासागर हो गया। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप बनाना आज आपने सीख लिया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? हम पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने का एक तरीका होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को कैसे पढ़ते हैं हम एक एक कॉन्टिनेंट को उठाकर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम साउथ अमेरिका को उठाएंगे, ठीक है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो साउथ अमेरिका है, इसको हम लेंगे। सबसे पहले हम साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल डिवीजन करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकली इसको समझेंगे। जब पॉलिटिकली समझेंगे तो क्या समझेंगे हम? इसमें कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री होती है, ठीक है। देखिए, एक मिनट, तो हमने ये मैप बनाया था, तो हम इस पे समझते हैं। तो देखिए, जब हम इसको समझेंगे ना पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को, तो हम क्या समझेंगे? साउथ अमेरिका को सबसे पहले हम इसका पॉलिटिकल मैप समझेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल क्या है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है। तो हम साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल डिवीजन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम साउथ अमेरिका का ही एक ज्योग्राफिकल डिवीजन करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से झरने, झील, ठीक है, यानी कि पर्वत, पहाड़, सब कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, चाहे वो खनिज हो, कुछ भी हो, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम एक एक करके, पहले आपकी साउथ अमेरिका पर क्लास आएगी एक, ठीक है, साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल डिवीजन की, फिर इसकी ज्योग्राफिकल डिवीजन की क्लास आएगी। ऐसे ही हम नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम अफ्रीका को कवर करेंगे, यूरोप को कवर करेंगे, एशिया को कवर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे, अंटार्कटिका को कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 7 महाद्वीप को कवर करेंगे और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी कवर हो जाएगी। तो आपको इस क्लास को जो है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करना है, हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स क्लास को लाइक करना है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि कैसी आपको ये क्लास लगती है, कितनी आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं साउथ अमेरिका की एक न्यू क्लास में। थैंक यू सो मच।